अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। नमस्कार साथियों, तो ये देखिए बहुत बड़ी हेडलाइन है कि नियमित होंगे 1.5 लाख संविदा कर्मचारी। डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनी कमेटी किसे करेंगे नियमित? जिनको विभिन्न सरकारी योजनाओं में संविदा पर रखा गया था। कितना समय लगेगा? इस काम में अभी कम से कम 6 महीने लगने की संभावना है। क्या फर्क पड़ेगा? कर्मचारी का वेतन बढ़ेगा, वह नौकरी भी सुरक्षित हो जाएगी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। और क्या है? चुनावी घोषणा पत्र के तहत कांग्रेस सरकार का बड़ा निर्णय हो रहा है। इन विभागों में ज्यादा, कौन से विभागों में ज्यादा है? सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 1.5 लाख संविदा कर्मी कार्यरत हैं। इनमें ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। संविदा या निविदा, जो लोग निविदा के तहत काम कर रहे हैं, जो संविदा कर्मचारी नहीं हैं, किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम करने वाले कार्यों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जाता है। उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। कब तक होगा? अब रिपोर्ट होने के बाद मुख्यमंत्री इस पर मुहर लगाएंगे। सरकार नियम तय करेगी और उनके आधार पर नियमित करने की बाकायदा पूरी प्रक्रिया होगी। कानूनी पक्ष मजबूत करने होंगे। अपने घोषणा पत्र को ही सरकारी डॉक्यूमेंट घोषित कर चुकी कांग्रेस सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के नियम कायदे बना लिए, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया है। तो ये काफी अच्छी न्यूज़ है संविदा कर्मचारियों के लिए। और इनका क्या होगा जो वर्षों से निविदा पर हैं? प्रदेश भर बड़ी संख्या में लोग ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जो लोग वर्षों से कंप्यूटर पर ऑपरेटर के रूप में या फिर किसी अन्य काम में लगे हैं, मैन पावर एजेंसी के तहत काम करने वाले इन लोगों की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। दरअसल वो सरकार के साथ किसी संविदा से नहीं जुड़े हैं। सिर्फ वही कर्मचारी काम करेंगे जिनको सरकार ने संविदा पर नियुक्ति दी थी। और क्या है? राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करते हुए राज्य के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित कर सकती है। संविदा कर्मियों की समस्याओं के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने गुरुवार को अपना काम पूरा कर लिया। उप समिति की बैठक के बाद इसके अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लेंगे। प्रदेश कांग्रेस भी हुई सक्रिय। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी विभागों से आंकड़े जुटा लिए गए हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने का फार्मूला भी तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नियमित करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। यह काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो ये खबर है और काफी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी कहा कि 1.5 लाख नियमित होने के बाद भी अनियमित रह जाएंगे लाखों युवा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में उचित समाधान निकालने का वादा किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की थी। उप समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं। गुरुवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल मंत्री अशोक चांदना और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बतौर सदस्य शामिल हुए। अब इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति होगी। बहुत अच्छी खबर है और सभी को शुभकामना है जो
संविदा कर्मी हैं। और साथ में निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को।